हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हम कैसे पता करें कि यूनिवर्स भगवान हमारे साथ हैं। हम कैसे पता करें कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो मेरे साथ हैं या नहीं है। होता नहीं डाउट कि भगवान मेरी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे हम फील करें, कैसे उनकी प्रेजेंस का एहसास करें कि हाँ सच में वो मेरे पास हैं। मैं तो अपने हनुमान बाबा को फील करती हूँ हर पल। मुझे लगता है कि मेरे बाबा हर पल मेरे साथ चलते हैं। अभी एक इंस्टा पे एक मैसेज किया है एक बहन ने। उन्होंने कहा कि आप नीम करोली बाबा की जो वो मैं चलते हुए बनाती हूँ, अब उसमें मैं स्लीपर पहनती हूँ। मान लीजिए मैंने चप्पल पहनी, ठीक, उन्होंने कहा ये चप्पल निकाल दिया करिए, वो हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं। तो देखिए, मेरा जो इंटेंशन है मेरे भगवान के लिए क्या है वो मैं जानती हूँ ना। मेरी श्रद्धा, मेरा भाव मेरे बाबा समझते हैं ना। दुनिया को मैं कहती फिरूं कि मैं दिल से बहुत मानती हूँ, कोई नहीं मानेगा। कितने लोग मेरे पहनावे से जज करेंगे, ये तो भक्ति कर रही है, तो उनको लगेगा कि गेरुआ वस्त्र पहनती, एकदम साध्वी बन के रहती, तब भगवान का प्रचार करती। लेकिन नहीं, अगर मान लो मैं खूब सारा कपड़े ऐसे पहनूं, साध्वी वाला भेष धारण करूं, तो तब मेरी भक्ति होगी? नहीं। मुझसे भगवान ये डिमांड नहीं करते। उन्होंने कहा चप्पल निकाल दो, तो मैंने उससे पहले ही, सच में आप विश्वास नहीं मानोगे, उनके बोलने से पहले ही मैंने एक भजन गाया, तो उसमें मैंने अपना चप्पल निकाल कर भजन गाया था। दूसरे दिन मैंने डाल दिया था। लेकिन फिर मैंने उनको यही रिप्लाई दिया कि देखिए, आपने बोला थैंक यू सो मच, मैंने उनको बोला कि ओके थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने उनको ये जवाब दिया कि आप सोचिए, दिन भर जो लोग, मान लीजिए कोई सफर में जा रहा है, अब वो क्या करता है, मैंने कितने लोगों के हाथ में देखा है कि माला लेकर और वो राधे 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 जपते रहते हैं। तो क्या उनके पैर में चप्पल या जूते नहीं रहते? रहते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन पड़ गया इंसान को कि बाथरूम में भी बैठा है तो वहां भी भगवान का नाम ले रहा है क्योंकि दर्द हो रहा है उन्हें। बुखार में पड़ा हो, बाथरूम में गया टॉयलेट करने, तो वो कहेगा अरे राम 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 राम, हे प्रभु मदद करिए। तो क्या वहां भगवान का नाम कोई नहीं लेता? लेता है। तो मैंने उनको यही बोला कि लोग सफर में, मैंने यहां तक बोला कि मैं सफर में रहती हूँ, बाहर निकलती हूँ तो मैं हमेशा राम राम जपती हूँ। तो क्या मेरे भगवान की श्रद्धा कम हो गई? नहीं। क्या मेरे भगवान मुझसे नाराज हो गए? नहीं। भगवान कहते हैं तुम कैसे भी करके नाम तो लो। वो चीज अलग है कि उन्होंने सही कहा, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, उन्होंने सही वे में मुझे समझा है। लेकिन मुझे पता है कि ना मैं कहाँ पहन के बैठ रही हूँ, कहाँ नहीं। यहाँ तो मैंने स्लीपर नहीं पहना है क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने भगवान के पास बैठी हूँ। लेकिन ये है कि अगर मैं मुख से चलते चलते बोल रही हूँ, ये तो सब बोलते हैं, जो समझदार होंगे, जो भगवान को मानते होंगे, उनको पता होगा कि चलते फिरते भी तो नाम जाप करते हैं। इसका मतलब है अगर राम राम बोल रही हूँ तो कोई गुनाह तो नहीं कर रही हूँ ना। अगर मैं भगवान का नाम लेके रील बना रही हूँ चलते चलते तो कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। पैर में चप्पल देख के उन्होंने बोल दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे पता करें कि हाँ सच में आपके भगवान, जिनको भी मानते हो, यूनिवर्स आपके साथ हैं। साइन मिलता है आपको, आज मैं वो साइन बताऊंगी। तो पहला साइन क्या होता है? बार बार आपके साथ क्या होगा? सिंक्रोनिसिटी। क्या होगा? आपको बार बार एक ही नंबर दिखाई देगा। जैसे होता नहीं, जैसे आपको 1111 दिखा, तो वो आपको एक दो घंटे में कहीं ना कहीं फिर दिखेगा। बार बार वही नंबर दिखेगा और बार बार वही एक शब्द दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए लिखा है कि तथास्तु, तो बार बार आप चाहे फोन पे कहीं भी वो तथास्तु शब्द हमेशा देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपने देखा हे भगवान आप मेरे साथ हो या नहीं हो, आपका आपके अंदर क्वेश्चन आया, ठीक, तो भगवान क्या शब्द दिखाएंगे आपको पता है? आपको इंस्टा पे अचानक एक वर्ड दिखाई देगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस यही। वो लोग अपने लिए डाले होंगे लेकिन वो आपके लिए रहेगा। कहीं रोड पे जा रहे हो, किसी बोर्ड पे लिखा मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी गाड़ी के पीछे लिखा मैं तुम्हारे साथ हूं, तो समझ लो वही है ईश्वर का आशीर्वाद, उनका साइन है कि मैं हूं। इसका मतलब ही है कि ईश्वर आपका ध्यान खींच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तभी आपके साथ ये सिंक्रोनिसिटी हो रही है। तो समझ लेना कि हाँ, ये भगवान का संदेश है, मैसेज है आपके लिए कि बेटा घबराओ मत, खुश रहो। और तो दूसरा क्या? डिले होना, लेकिन आपको वो चीजें प्रोटेक्शन के रूप में फील होना। जैसे कोई चीज आपका डिले हो रहा है, मान लीजिए आपका कोई काम नहीं हो रहा है, रुक गया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर क्या है? शांति है। आपको एहसास अंदर से भगवान दिला रहे हैं कि टेंशन ना लो, मैं हूं।
वो आपको अच्छे मतलब उस डिले की वजह से भी आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आपको रोना आ ही नहीं रहा है, आप पेशेंस रख लिए हो वहां, तो समझ लेना यूनिवर्स आपके साथ है। बाहर कुछ भी हो रहा हो, कितना उथल पुथल हो, लेकिन अंदर से आप शांत हो, वो यूनिवर्स समझ लो आपको फील करा रहे हैं कि मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ। वो शांति ही यूनिवर्स का साइन है, भगवान का। और अंदर से आपको आवाज आएगी कि सब ठीक है, टेंशन मत लो, मैं हूं। समझ लो आपको इनर गाइडेंस मिल रही है, इंट्यूशन भेज रहे हैं भगवान आपको। यही तो होता है डिवाइन गाइडेंस, क्या होता है, यही होता है। आप कितने भी बड़े दुख में पड़े हो, संकट है आपके ऊपर, और वही भक्त प्रहलाद की तरह आग में बैठे हो, होलिका उनकी बुआ जो थी लेके बैठी थी, लेकिन वो बढ़िया नारायण नारायण नारायण, बस आप भी ऐसे मस्त रहोगे। तो समझ लेना यूनिवर्स का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप पर है, यूनिवर्स आपके साथ हैं। और तो और आपकी इंट्यूशन पावर जो है एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि हर चीज को फटाफट आप डिकोड करने लगोगे, समझने लगोगे। आपके अंदर ये करना है, ये नहीं करना है, हर चीजें फटाफट आपके सामने आएंगी। आपको इंट्यूशन बुझा जाएगा कि ये बुरा है, ये अच्छा इंसान है, अच्छे बुरे की समझ हो जाएगी, आप सही निर्णय लोगे। कहते नहीं एकदम सटीक, क्योंकि इंट्यूशन भेज दिया कि ये चीजें सही है तो वो चीजें आप करोगे, फिर इंट्यूशन है ये चीजें गलत है तो वो चीजें नहीं करोगे। इंसानों के लिए ऐसे होगा कि इंसान नहीं सही है तुम्हारे लिए, इसको निकाल दो अपनी लाइफ से, आप तुरंत निकाल फेंकोगे उसे। जब डिवाइन आपके साथ होंगे तो ये जरूर होगा आपके साथ, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। और तो और जब भगवान आपके साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, जब यूनिवर्स का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा तो क्या होगा, आपको मौके मिलने लगेंगे। आप अगर जॉब के लिए परेशान हो, आपको ऑफर आएगा भैया यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें आप 10,000 सैलरी की बात करते हो, वहां कहेंगे 20,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, आप आओ तो आपको खुद ऑफर दिया जाएगा। जब डिवाइन आपका साथ देने लगते हैं, यूनिवर्स का साथ मिलता है आपको, तब आपके आसपास अच्छे लोग आएंगे सच में। जब आपके साथ भगवान रहेंगे, यूनिवर्स का आशीर्वाद रहेगा, जब आप उनकी प्रेजेंस को फील करोगे तो क्या होगा सच में, आपके इर्द गिर्द ना जितने नेगेटिव लोग हैं वो भाग जाएंगे और पॉजिटिव लोग आपके करीब आना शुरू कर देंगे। अब जैसे मैं हूं, आप हो, आप खुद सोचो, आप मेरी सोल फैमिली हो। मैं सच में, मैं कितनी भी अकेले थी, लेकिन जब से आप लोग जुड़े हो, सब सच में कोई एक अगर मैसेज करता है कि हाँ दीदी, हाँ मैम, कुछ भी बोलता है, सच में मुझे लगता है कि आप लोग मेरे अपने हो। ये क्या है, ये डिवाइन की कृपा ही तो है। आप लोग मुझसे जुड़े हो, ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है। इसका मतलब है भगवान मेरे साथ हैं। ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों को अलग समझती हूँ, नहीं, जो जो मेरे चैनल पे हैं, मैं सबको सच में सबको भगवान का रूप समझती हूँ, सोचती हूँ कि आप ही के रूप में भगवान मेरे पास हैं। मैं एक वीडियो बनाती हूँ, मुझे सच में अंदर से अगर मैं टूटती हूँ कि नहीं ये वीडियो अच्छी नहीं होगी, लेकिन एक कमेंट आ जाता है तो मुझे लगता है कि थैंक यू यूनिवर्स, इसका मतलब किसी एक इंसान को ये चीजें हील कर गई। सोचो, होता नहीं कि किसी को हिट कर जाती हो चीजें, तो मुझे लगता है कि मेरी इस वीडियो से कोई एक इंसान तो कम से कम खुश हुआ, हील हुआ। जरूरी नहीं कि हर वीडियो सबके लिए हो। मेरे अंदर बाबा आके मुझे इंट्यूशन भेजते हैं, उस चीज पे, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं सबसे मैच करे। मैं भी कितनी चीज से दुखी रहती हूँ, लेकिन सारी वीडियो तो मेरे लिए नहीं रहती। कोई एक आके मुझे हिट करता है और मुझे लगता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए थी और मैं उससे हील हो जाती हूँ। तो ऐसे आप लोग भी होते होंगे। मेरे लिए तो आप सही पर्सन हो, तो मुझे लगता है ये डिवाइन प्रोटेक्शन ही उनका आशीर्वाद है। मुझे फील कराते हैं भगवान उनकी प्रेजेंस आप लोगों के रूप में। से भी हमें महसूस होता है कि हाँ यूनिवर्स हमारे साथ हैं, सही इंसान, सही अवसर, ये सब हमें मिलने लगता है तो समझ लो यूनिवर्स का ही साथ होता है, वो उनका ही आशीर्वाद है। और ये हमेशा याद रखना कि भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड चिल्लाकर हमारे पास नहीं आते, मैं आ गया, नहीं। वो इतनी शांति से हमारे साथ रहते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता सच में इसके साथ भगवान चल रहे हैं या नहीं। सोचिए, आपको फील होता है मेरे साथ भगवान है? नहीं फील होता होगा, क्योंकि भगवान चिल्लाकर थोड़ी ना कहेंगे आकर कि सारे लोग कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी इस बच्ची के साथ हूं, नहीं कहेंगे। वो शांति से मेरे साथ रहते हैं, मेरा सारा काम करते हैं और मैं अंदर से मुस्कुराती रहती हूँ, शांत रहती हूँ, उलझती ही नहीं किसी चीज से। तो ऐसे ही यूनिवर्स अपना प्रेजेंस फील कराते हैं। तो आप भी इस चीज को फील करो,
आप डिवाइन सोल हो, आप सब मेरी सोल फैमिली हो। आप लोग अपने आप को डिवाइन सोल मान के बैठ गए हो, लेकिन जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो जानने की कोशिश करिए, उनके प्रेजेंस को फील करिए। भगवान तो बैठे हैं, भगवान तो आपको हिला हिला के कह रहे हैं, लेकिन आप इतनी नेगेटिविटी से घिर गए हो कि आप फील ही नहीं कर पाते हो। आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी क्या है? अब आप सोचोगे कि ये दीदी क्या बोल रही है, नेगेटिविटी क्या है? आपके जो नेगेटिव विचार, वही तो नेगेटिविटी है, वही तो नेगेटिव एनर्जी है। आप एक नेगेटिव शब्द सोच लेते हो, समझ लो उससे भगवान को आप दूर कर देते हो। भगवान कहते हैं मैं यही खड़ा हूं, ये सुन ही नहीं रही है, बस उसी ना पे टिकी हुई है कि मैं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। भगवान वही खड़े होकर कह रहे हैं बेटा मैं हूं, मान ही नहीं रहे हैं आप लोग। मानना चाहिए, उनकी प्रेजेंस को फील करो। और इस चीज को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है? उनकी प्रेजेंस अगर फील करनी है तो मतलब मजबूती से कैसे पकड़ोगे उनको? तो क्या करना है? सबसे पहले नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करनी है। अब जब आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करते हो, उससे क्या होता है, वो जो हल्की सी नेगेटिव एनर्जी वाली लेयर है, वो जो चढ़ी हुई है आपके ऊपर, वो हट जाती है और आप एकदम प्योर हो जाते हो। और फिर क्या होता है, फिर आपका और भगवान का मिलन हो जाता है, साक्षात दिखते हैं भगवान। आप फील करते हो कि ये खड़े हैं। मैं फील करती हूँ कि मेरे हनुमान बाबा एकदम खड़े हैं मेरे साथ, लगता है कि मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी फील करोगे। इतनी कृपा होती है भगवान की। आपको लगता है कि ऐसे लोग बकते रहते, बकते नहीं है। जो उस चीज को फील करते हैं ना सच में, वही लोग बोलते हैं। वही लोग बिना फील किए कैसे बोल पाएंगे? आप खुद सोचो, अगर मैं चमत्कार न देखती तो मैं कैसे चिल्लाकर कहती कि हाँ मेरे भगवान है, मेरे हनुमान बाबा मेरे साथ। कभी ना बोल पाती। मैं पहले नहीं बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ जब बाबा कृपा बरसाने लगे तो मैं ये चीजें सबसे बताने लगी। और ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि जब आप भी अपने भगवान को, किसी भी भगवान को पकड़ो जिनसे आपको ज्यादा अटैचमेंट हो, उन्हीं को पकड़ लो। मेरा तो मेरे बाबा के साथ है, इसलिए मैं इन्हीं को मानती हूँ। सबको मानती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी भगवान को बोलती हूँ कि ये नहीं है। सब मुझे पता है कि वही है, रूप अनेक है लेकिन ईश्वर एक है। बस एनर्जी के रूप में बट गए हैं, इसीलिए हम भूल गए उन्हें कि नहीं ये हमारे शिव जी हैं, हमारे कृष्ण भगवान। कोई नहीं है, सब भगवान के रूप है। चाहे ये इनको शिव जी मान लो, चाहे इनको कृष्ण भगवान मान लो, चाहे प्रभु श्री राम मान लो, कुछ भी मान लो, सब एक है। मैंने प्रभु को इन्हीं के रूप में देखा है, इसलिए मुझे इन्हीं पे ज्यादा विश्वास हो जाता है बस। तो आप भी भगवान की प्रेजेंस फील करने की कोशिश करो। और जो जो मैंने बताया, अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।